नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मिर्गी यानी एपिलेप्सी रोग को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, मिर्गी रोग बहुत ही कष्टकारी रोग होता है। यह मस्तिष्क के तंत्र का रोग माना जाता है। इस रोग में व्यक्ति के बॉडी और माइंड का बैलेंस बिगड़ जाता है और व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस रोग में व्यक्ति के हाथ पैर अकड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। दोस्तों, इस रोग के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण सिर में कोई चोट लगने के कारण, ब्रेन ट्यूमर या दिमागी बुखार होने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क में ऑक्सीजन का आवागमन सही प्रकार से न हो पाने के कारण भी मिर्गी रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, मिर्गी रोग को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टार्ट पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। इसके बाद आपने ऐसे पीछे को लेट जाना है और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, 2 मिनट ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है और यह मिर्गी यानी एपिलेप्सी की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और इसके बाद आपने पद्मासना को लगाना है। अपने राइट पैर को लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को सीधा कर लेते हैं। ऐसे इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने हलासना की पोजीशन पर आना है। आपके दोनों पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने और अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास ऐसे रखते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, झुकने वाले जितने भी अभ्यास होते हैं उसे करने से एपिलेप्सी की समस्या दूर होती है।
धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग की समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्त पादासन। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हस्त पादासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ये अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासना। दोस्तों अगर आप हेड स्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हेड स्टैंड को प्रैक्टिस करें। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर के बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे ही प्रणाम आसन की पोजीशन पर रहते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने ऐसे ही अभ्यास को पैर बदल कर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप एपिलेप्सी यानी मिर्गी रोग की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।